मेरा गांव मेरा पंचायत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम एक साल बाद पुनः इसी गांव में पहुंचे हैं, शिवपुरवा 601। पिछली बार हमने आपको यह दिखाया था कि इस गांव में किस तरह से सरपंच काम कर रहे हैं। तब से सरपंच और सचिव का आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ है। हितग्राही कार्य जो है वो बाधित हो रहे हैं। क्या कुछ मामला है, क्या आरोप प्रत्यारोप है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सरपंच का सवाल यानी जनता का सवाल है, सचिव का जवाब ये शासकीय कर्मचारी हैं। जनता के पैसे से इनको वेतन मिलता है। हितग्राही मूलक कार्य को कितना तवज्जो दे रहे हैं, देखते रहिए आप खबरों में। सरपंच साहब, पहला सवाल आप इनसे क्या करना चाहेंगे? हम सवाल ये कर रहे हैं कि गांव की नाली जो बनी है तो उस नाली में ढक्कन लगवाना है जी। और पैसा निकालने को 2 बार 4 बार बोल चुके। 2 बार बिल लगवाए, उस बार 46,000 रुपये दूसरे के वेंडर में लगवा के पैसा हरण किया गया। अच्छा, आपका ये आरोप है जी। सरपंच सचिव साहब क्या जवाब देंगे इस पे आप? सर, आपका कहना पूर्णतः गलत है। हमारा कहना गलत है? नहीं, आप सरपंच महोदया के पति जी का कहना पूर्णतः गलत है। सरपंच महोदया जो बिल प्रस्तुत करती हैं, जिस वेंडर का कि हमने सामग्री लिया उसको हम भुगतान करते हैं। प्रूफ है आपके पास? जी सर, हमारे पास कैश बुक है, बिल वाउचर है। अच्छा, पैसा जी जब भुगतान ये हो जाता गलत है। बोल रहे हैं? जी हाँ, आपका कहना गलत है। तो बिल वाउचर मंगवा लीन जाए और देख ले बहने हो इनके पास। बिल वाउचर कहाँ रखे हैं आप? हमारे निजी हुई रक्षा में है सर। वो 46,000 वाला बिल निकलवा ली। दूसरा आरोप क्या है आपका? दूसरा आरोप, नाली खुदवाई गई इनके कहने पर। नाली खुदवा के 1.5 साल से पड़ी है अभी। उसमें एक बच्चा गिर गया, मरने से बच गया गांव वाले की मदद से, और बच्चा लगभग 3 वर्ष का था। पानी भरा हुआ था? पानी भरा था। 3 वर्ष का बच्चा, समझिए आप कितना बड़ा बच्चा होगा। और नाली देखा जाए तो गहरी नाली बन रही है। 3 वर्ष का बच्चा अगर उसमें गिर जाएगा तो इनकी उसके ऊपर जान के ऊपर आ जाएगी। सचिव साहब, बच्चा गिर गया, उसके जान पे आ गई, क्या आपको उस वक्त भी तरस नहीं आया? सर, उसमें हमारी गलती क्या कैसे मान लीजिए, नाली खुदवा के छोड़ दी गई मान लीजिए। आपका काम क्या है फिर? हमारा काम यह है कि आपके साथ में हम रहे, मूल्यांकन ASTS। क्यों नहीं किया आपने? नाली तो बन गई, नहीं, उसके ऊपर ढक्कन क्यों नहीं पड़ा? नाली का माननी जी यस हुआ तभी फिर नाली का काम चालू किया। अच्छा। और राशि भी उसमें आहरण नाली खुदवाने क्या कितनी राशि आहरित किए थे उसमें? राशि सर, उसमें जो नाली अभी वर्तमान में है उस नाली में सर हमने 9 लाख रुपए का आहरण किया है। जी, 9 लाख रुपए? जी सर। 9 लाख 12 लाख 9 लाख में अबे पूरी नाली कंप्लीट हो गई। वे मैंने पैसा भी लेबरों का पेमेंट तक नहीं हुआ। इनके कहने पर लेबर लगे थे, लेबर को आज तक इनका पेमेंट। कहना ये है कि 9 लाख निकल गया और 9 लाख गया कहाँ? नाली में लगी है जाके पूरी 9 लाख रुपए पूरे नाली में लगे। 300 मीटर की नाली है। इसके ढक्कन के लिए कितना पैसा और लगना चाहिए? लगभग 1 से 1.5 लाख हो तो कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पे? मानी जी, हमारा निवेदन इसमें यह है कि थोड़ा सा उसको मूल्यांकित करा दिया जाए, तो ये तो राउंड फिगर में आ जाए कि हमने कितनी राशि आहरित किया, ये कितना आप मूल्यांकन लेखा है। जोखा के लिए सरकार ने आपको रखा है? नहीं सर, आप अब तक मूल्यांकन क्या किया? मूल्यांकन इनके द्वारा होगा कि हम द्वारा करता है। मूल्यांकन कौन करवाएगा? इंजीनियर करती है। जिम्मेदारी किसकी है? सरपंच की है कि जिम्मेदारी आपकी है? दोनों आदमी की। सरपंच की नहीं, एजेंसी है। आपकी जिम्मेदारी है, आप शासकीय कर्मचारी हैं। अगर काम हुआ है तो मूल्यांकन कराना आपका काम है। ये भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं सर, मैम से मैंने निवेदन किया मूल्यांकन के लिए, तो उन्होंने साफ मना किया। बोली कि आप नरेगा में, आपके नरेगा पार्ट भी उसमें है सर 15%। तो उनका कहना था कि आपके सरपंच साहिबा नरेगा पार्ट में लेबरों को पैसा नहीं निकाल रही हैं, इसलिए हम मूल्यांकन अभी नहीं करते। पैसा क्यों नहीं निकाला? हमारे यहाँ लगभग 20 साल से लेबर कार्ड नहीं बना, जॉब कार्ड नहीं बना। अच्छा। इनको बोल रहे हैं मैंने 17 महीने से बोल रहे हैं कि उसमें कहना लेबर कार्ड बनवाइए तो लेबर पेमेंट हो। जो लेबर काम किए उनका लेबर कार्ड बना नहीं है। 20 साल पहले के बना है जिसका, वो 80 साल के हो गए हैं। उनके लेबर में पैसा लगा देंगे, वो पैसा नहीं मिल पाएगा। इनको बोलते हैं, GRS भी बोल चुके कि बना के नहीं दे रहे। क्या ग्राम सभा भी नहीं ले रहे हैं, पंच मीटिंग भी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे लोग? मान लीजिए उसमें रीजन ये है, 262 जॉब कार्डधारी आपके यहाँ हैं शिवपुरवा 601 में। अच्छा। 262 में मान लीजिए जो पिछले साल का टारगेट था, उसमें मतलब 100% में हम 15% भी मजदूरी कवर नहीं कर पाए। तो अगर जॉब कार्ड हम और बढ़ाते हैं तो मानव दिवस और मेरा बढ़ेगा। और उसमें सरकार का ये भी कहना है सर कि जितने परसेंट जॉब कार्ड डिलीट आपके गांव में इतने हैं
तो फिर नया बनवाने का रीजन क्या है? नहीं तो लेबर काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या, जो लेबर काम कर रहे हैं उनका जॉब कार्ड बनावा जाए। जांच कर सकते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनका निरस्त तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ सर, तो इसके लिए हम आपसे निवेदन ये किए सर। काम तो सब कर रहे हैं, नहीं सर, हमने भैया पीछे से आप ना बोलिए, जब कहा जाएगा तब बोलिएगा। सर हमने निवेदन किया कि ग्राम सभा बुला लीजिए, उसमें सूची को रख दिया जाए, ग्राम सभा देख ले कि कौन कौन जॉब कार्डधारी ऐसे हैं जो इसका उपयोग नहीं करना चाहते, उनको डिलीट कर दिया जाए और उतने ही % अपने नए जॉब कार्डधारियों को जो काम आवश्यकता वाले हैं उनको सम्मिलित कर लिया जाए। 26 जनवरी को मैं ग्राम सभा की सूचना का रजिस्टर रात को देख के गया ग्राम सभा के झंडारोहण के समक्ष। इन्होंने कहा कि हम ग्राम सभा की डेट इसमें डाल के हम ग्राम सभा कितनी बार लगी है आपके यहाँ? ग्राम सभा जब से हम आए सर 2 बार लगी बस। 2 साल में 2 बार ग्राम सभा? 2 बार। इस बार हम रजिस्टर दिए तो आप हमारे सवाल का आप जवाब दीजिए, सवाल पहले सुनिए। जी सर, जी सर। अगर आप 2 साल में 2 बार ग्राम सभा लगाएंगे, साल में 1 बार लगाएंगे तो हितग्राही मूलक कार्य कैसे हो पाएंगे? माननीय जी, हमारा निवेदन है कि मैंने ग्राम सभा की सूचना लिख के रजिस्टर सरपंच साहिबा को दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें डेट एक हफ्ते का डेट रहता है सर। हमने कहा आप डेट का चयन कर लीजिएगा, अध्यक्ष महोदय ये सूचना लिखी है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं डेट डाल के सूचना दिलवाऊंगी। सर उन्होंने न मुझे सूचित किया, मैं तो हालांकि रोज आता हूँ, मुझे सूचित करने की जरूरत नहीं सर, पर किसी ग्रामवासी को सूचना नहीं दी गई कि हम 15 तारीख को ग्राम सभा लेंगे। तीसरा आरोप इनका क्या है? बोलते हैं कि रोज आते हैं, गांव वाले बता दे कि सिक्योरिटी है को गांव वाले तो थोड़ा सा हम कहेंगे कैमरामैन कैमरा पीछे की तरफ करें, गांव वालों से जानना चाहेंगे। गांव कितनी आप बार आते बताइए क्या कितनी दिन आते हैं ये? सेक्रेटरी साहब का दर्शन तो हम आज दूसरा दिन पा रहे हैं। एक दिन तेलिया टोला में पाए हैं और आज दूसरा दिन पाए हैं, जबकि हमारा लड़का आप बताइए। के बुलाया भी 17 महीना बस 10 सेक्रेटरी बार। साहब कभी हमारे यहाँ पर रुकते नहीं से हैं। पूछा जब आप नाली बताइए। के बारे में शिकायत किया और सेक्रेटरी साहब के कहने पर शिकायत कटवाया, लेकिन आप सर्वे के लिए आज ही आए हैं। आज ही आए? बताइए ना, नहीं देखी सरपंच को। इधर आइए, सामने आइए, लेडीज जो है आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइए। हाँ वही पूछ लीजिए। जौन आदमी पैसा दिया है उसका भरे हैं, जिसका नहीं दिए अभी नहीं भरावे पड़े हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तक फार्म में लिए गए हैं। चल के वहाँ में 150 रुपये किया है अभी सर। अबे अधूरा पड़े हैं, बोल रहे हैं कि पैसा मांगते तब पेंडिंग है, भरेंगे। जो कि हितग्राही घर में नहीं आप थे। 2 फॉर्म के लिए यहाँ काफी देर से मैं बैठे। नहीं यशवंत भाई फार्म के बताओगे कि फार्म आप 2 फॉर्म के लिए काफी देर से यहाँ बैठे हैं, 2 घंटे हो गए मुझे। 2 फॉर्म के लिए अभी 2 ही भरे हैं। जहाँ 100 की तादाद में लोग हैं वहाँ आप क्यों नहीं गए? कहाँ सर? ये 2 ज्यादा आवश्यक थे कि जो हरिजन बस्ती में जाना? नहीं सर, हरिजन बस्ती में बहुत थे सर, वहाँ 150 नाम जोड़ा आदिवासियों का। जोड़ दिया? जी सर, जी सर, 150 नाम हमने जोड़ा आदिवासियों का, हमने 70 जोड़ा। आज की डेट में सर ये हमारा सीरियल चल रहा है, आपके आशीर्वाद से हम आपके सामने बैठे 251 पर हम सर चल रहे हैं और संध्या तक में 300 कवर होगा सर। हमने 2 मोबाइल से खींच लेके कितने दिन में पहुँचे हैं 251? ये सर 1 तारीख से चले हुआ था, तो उसमें सर्वर नहीं काम कर रहा था। 5 तारीख से फिर चलना चालू सीओ हुआ। साहब ने आपको निर्देशित क्यों किया फोन करके? क्या कमी रह गई थी काहे के लिए सर? सर्वे को लेके? सीओ साहब ने हमको कोई फोन नहीं किया सर। सर्वे पर क्या कहेंगे आप? 4 तारीख को हमारी मैडम आई, पूछी कि ये बताइए कि आप ये कितने बजे आते हैं, और देखे तो लगभग 2:30 बजे रहे। 2:30 बजे पंचायत आए और 2:30 बजे के बाद 4 बजे चले जाते हैं। तो मैडम पूछी कितना हुआ, कहीं के 104 हुए अभी तक में। 1 माह में 104 हुए, और फिर शिकायत करने पर 2 रोज में 100 हुए जी। आप सरपंच को प्राइवेट व्यक्ति बोलते और मैडम को प्राइवेट बोल रहे हैं। साहिबा को कभी प्राइवेट व्यक्ति नहीं बोला। मैं जिस दिन की घटना बुलाई थे अभी। मान लीजिए जिस दिन की घटना है, चल दिया जहाँ आदिवासियों के प्लाट पे चल दिया जाए। प्राथमिक स्कूल में वहाँ पे बैठे थे, बहुत सारे 100 के लोग संख्या में आदिवासी हरिजन की महिलाएं और पुरुष इकट्ठा थे। उस बीच में आप पहुँचे, हमसे बोले कि कैसा तू सर्वे कर रहा है, कैसा सर्वे करेगा। हमने कहा आप ठीक से बात करिए, और अगर नियम कानून में आएंगे तो आप प्राइवेट बाडियाँ देखिए, सरपंच साहिबा को भेजिए। अच्छा, हमने ये कहा है, चल के आज भी मौका कर लिया जाए हरिजन बस्ती में। जांच करवा लीजिए, चल आज भी मान लीजिए कि कमलों द्वारा चल दिया जाए हरिजन बस्ती।